हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सुषमा लर्निंग स्पेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल, पेज नंबर 19 से 20 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। कैन यू फाइंड आउट द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पर आपकी 4 पिक्चर्स दे रखी हैं, जिसमें से कि इन लोगों ने एक पिक्चर को ऑलरेडी बता रखा है कि आपको बताना है इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं और उसके वर्टेक्स के नाम बताने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है एंगल ए डी बी। दूसरा कौन सा बन रहा है एंगल ए बी डी सी। पहले छोटे छोटे एंगल्स ले लेते हैं। हाँ एक सेकेंड। हाँ, एंगल बी डी सी। और एक और एंगल कौन सा बन रहा है, देखो बड़ा एंगल ए डी सी। ए डी सी और इन सब का कॉमन वर्टेक्स कौन सा है मेरा, कौन सा है, डी जो है मेरा वो क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। सो नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो मेरा कौन सा वर्टेक्स होगा यहाँ पे, डी। ओके, चलो अभी इस फिगर में आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करो, देखो एक ये एंगल ले लेते हैं हम लोग। हाँ मेरा ठीक है, ये कौन सा, एक ये एंगल बन रहा है, हमने नाम दे दिया ए बी सी। दूसरा फिर इसी में हम लोग ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, सी बी डी। तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं मेरे, एंगल ए बी सी, एंगल सी बी डी। आप देखोगे ना तो ये देखो आपका ये ए बी डी जो है ये भी पूरा एक एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है आपका 180 डिग्री का। ठीक है, तो ठीक है, आपको आपको एक ही बोला गया है यहाँ पे लिखने के लिए। और इसका वर्टेक्स कौन सा है बताओ, कौन सा होगा मेरा वर्टेक्स, वर्टेक्स बी है ना, कॉमन है ना दोनों में। चलो अभी इसमें देखते हैं। ये देखो एक तो ये रहा बाहर में ही, ये दे देंगे हम लोग ए बी सी। सो एंगल ए बी सी और इसमें वर्टेक्स कौन सा है मेरा, वर्टेक्स क्या है, बी। ठीक है, आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। देखो आपका ये एंगल भी बन रहा है, वहां से ये वाला एंगल भी बन रहा है ना, कोई भी एंगल निकाल सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे बस एक आउटर एंगल लिया है, बाहर वाला एंगल लिया है ए बी सी। अभी यहाँ पे कौन सा एंगल लें हम लोग, देखो एक तो ये रहा, ये वाला पी क्यू आर, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एंगल पी क्यू आर। और इसमें मेरा वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होता है, जो आपके दो आर्म्स को जोड़ता है। तो मेरा यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स है, क्यू। ठीक है, ये देखो ये भी एक एंगल है। ओके, ये भी एक एंगल है, बहुत सारे एंगल है, आप कोई भी एंगल बना सकते हो और कोई भी एंगल ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद द आर्म एस टी एंड एस आर। तो देखो दो आर्म्स हैं, एक मेरी कौन सी है आर्म, एक एस टी है, एक है मेरी एस टी। ओके, तो इसको नाम दे दिया मैंने हम्म ये है एस टी। और दूसरी कौन सी आर्म बोली है मेरे को, हम लोग को बोला है दूसरी आर्म एस आर। तो ओके, तो ये वाला नाम हो गया अब हमारा एस आर। तो एस टी एक आर्म हो गई, एस आर एक आर्म हो गई। ठीक है, फिर क्या बोला है, और ये इन दोनों आर्म्स के बीच में ये जो बन रहा है ये क्या कहलाता है, हमारा एक एंगल होता है। सो हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल आर एस टी हमारा एक एंगल है। और कौन कौन से आर्म्स है मेरी, एस टी एक आर्म है और एस आर एक आर्म है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक्सप्लेन वाई ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। देखो अभी अगर हम लोग यहाँ पर एंगल पी क्यों नहीं बोल सकते यहाँ पर, क्योंकि देखो एंगल पी जो है ना वो मेरे किस किस में आ रहा है, एंगल ए पी बी में भी मेरा एंगल पी है, एंगल बी पी सी इस वाले एंगल में, इसमें भी मेरा पी है। और ये जो आउटर एंगल है, बड़ा एंगल है जो मेरा एंगल ए पी सी, इसमें भी मेरा एंगल पी है। तो आपको पता कैसे चलेगा आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो, जो बीच में जो होता है ना हमारा, वो हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना।
बट यहाँ पर क्या है, हमारा एक बड़े एंगल में से दो छोटे एंगल और डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको एक अलग सिर्फ एंगल पी नहीं लिख सकते, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा आपको कौन से एंगल को आप लेबल कर रहे हो, ठीक है। ओके, समझ में आया। सो इसलिए क्योंकि हमारा ए, ये जो है ना हमारा एंगल ए पी सी, इसके अंदर मेरे दो एंगल आते हैं, कौन कौन से, ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी। इस एंगल से मेरे इसके अंदर दो छोटे एंगल और आते हैं, इसलिए हम लोग इसको एक एंगल पी सिर्फ नहीं लिख सकते। ओके, नेक्स्ट, नेम द एंगल मार्क्ड इन द गिवन फिगर। तो चलो अब इसमें हमको एंगल बताने, देखो एक तो मेरा ये एंगल बन रहा है, एंगल आर टी क्यू, ये छोटा वाला। एक एंगल बन रहा है मेरा क्यू टी पी, ये एक बड़ा वाला। और एक मेरा पूरा एंगल बन रहा है आर टी पी। तो बट इन लोगों ने कौन सा पूछा हुआ है, जो एंगल मार्क कर रखे हैं वही एंगल पूछे हुए हैं। सो पहला एंगल होगा मेरा आर टी क्यू, ये छोटा वाला, और ये बड़ा वाला ले रखा है आउटर वाला, सो एंगल आर टी पी, ठीक है। मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, ठीक है। हम लोगों ने 3 मार्क्स पॉइंट कर लिए, बट तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जिनको हमें लेबल करना है ए बी और सी में, ठीक है। फिर ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन, इसमें आप कितनी लाइंस आप बना सकते हो, आपको सारी लाइंस बनानी है, ठीक है। चलो बनाते हैं। एक लाइन, और कितनी लाइन बना सकते हो आप, दो लाइन। ये पॉइंट मैं यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। और एक, हम्म, तो ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे, ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो हम इन 3 पॉइंट से कितनी लाइन बना पा रहे हैं, 3 लाइन बना पा रहे हैं। और आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा एक ट्राइंगल बना रहा है ना। सो नेम देम, तो कौन कौन सी लाइन आपने बनाई है, लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन ए सी। और कोई लाइन आप बना सकते हो, 3 ही लाइन बना सकते हो ना, ए बी बना सकते हो, बी सी बना सकते हो, और ए सी। और इन सब में आपके क्या क्या एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो मेरा एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, और एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, और एंगल सी ए बी। मेरे 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। चलो फिर क्या बोल रखा था, नेक्स्ट राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद द कर्व। जैसे यहाँ पे ये फिगर में बता रखा है ना, वैसे आपको बताना है। देखो क्या बनाना है, अगर आप इस वाले एंगल को ले रहे हो, एंगल ए बी सी, ए बी सी, आप ये वाला एंगल ले रहे हो, ठीक है, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ए बी सी, ये आपका एंगल है ना। तो ये आपकी इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म, इनिशियल, ये आपकी फाइनल आर्म है। जो ये बी है वो क्या है, आपका वर्टेक्स है। तो ऐसे ही आपको ये तीनों को ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। बी सी ए मेरा कहाँ बन रहा है, बी सी ए, ये मेरा ऐसे बन रहा है ना, ये मेरा यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है। ये आप इनिशियल आर्म लोगे, ये फाइनल आर्म, ये वर्टेक्स, ठीक है। सी ए बी कैसे बनाओगे, सी ए बी, ये इनिशियल आर्म, फाइनल आर्म, और ये वर्टेक्स, ठीक है। तो बस सिंपल ही है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर। अब आपको 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं, 1 मार्क, 2, 3, 4। और ये सेम लाइन पे नहीं होनी चाहिए, और आपको यहाँ से जितनी भी पॉसिबल लाइन पास हो रही है वो कर बनानी है। तो ये सेम हमारा प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। चलो ट्राई फिर से करते हैं, आप कितने लाइंस बना सकते हो इसमें, एक लाइन, दोबारा 2 लाइन,
और एक लाइन बनाते हैं इन पॉइंट से, ठीक है। और एक और बनाते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स दे रखे थे पहले। अब मैं इन पॉइंट्स के नाम लिख लेती हूँ। पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट, ठीक है। पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक है। फिर ये बोल रहे आप यहाँ से कितनी पॉसिबल लाइंस बना सकते हो। एक मेरी लाइन है ए बी, नेक्स्ट है मेरी ए सी लाइन, तो हम लोग प्रेजेंट करेंगे ए सी, सी डी और बी डी। तो हम यहाँ से 4 पॉइंट से हम लोग 4 लाइन बना सकते हैं, ठीक है। फिर बोले आपको क्या करना है, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम देम। देखो कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं आपके। हाँ, आप देखो कितने लाइंस बना सकते हो। यहाँ से ए और डी भी तो बना सकते हो। ये तो ये भी देखो, आप यहाँ से ए और डी भी तो बना सकते हो, ये वाली भी बना सकते हो, और यहाँ से बी और सी की भी बना सकते हो, है ना। चलो बनाते हैं। हाँ, अभी चलो करते हैं। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से लाइन बनी है, ए बी, बी सी, बी सी लिखा मैंने, बी सी भी है, बी सी, ए बी, ए सी डी, बी डी, बी सी और ए डी। और कौन सी बन रही है आपकी, ए डी। ओके, तो यहाँ पर आप कितने लाइंस बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन्स कैन बी ड्रॉन, 6 लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट पूछा हुआ है, आपको एंगल्स बताने। तो देखो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। एक तो ये छोटा एंगल बन रहा है मेरा, एंगल सी ए डी, तो लिखते जाते हैं सी ए डी। फिर एक ये एंगल बन रहा है डी ए बी, एंगल डी ए बी। और एक मेरा पूरा एंगल बन रहा है सी ए बी, सी ए बी। तो यहाँ हमने एंगल ए को खत्म कर दिया, अभी हमारा एंगल ए हो गया है। अभी हम लोग नीचे आते हैं सी पे, बी सी डी, बी सी डी बन रहा है। नेक्स्ट आपका बन रहा है ये वाला बी सी ए, बी सी ए, और एक पूरा सी बन रहा है आपका ए सी डी, ए सी डी। ये भी हो गया सी एंगल। एक देखो डी में भी 2 एंगल बन रहे हैं मेरे, एंगल सी डी बी, सी डी बी, और एंगल ए डी बी, ए डी बी। और एक पूरा एंगल बन रहा है सी डी बी तो मैंने कर दिया ना शायद, सी डी बी, हाँ। तो ए डी बी, ओके। सी डी ए नहीं किया, सी डी ए, ये वाला सी डी ए। ऐसे ही बी का देखो, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो छोड़ा सी बी डी, सी बी डी, सी बी ए, और एक पूरा बी एंगल, एंगल ए बी डी। तो देखो आपके टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So 12 angles are formed in this figure. Okay, चलो नेक्स्ट। चलो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।